नमस्कार, मैं सुरक्षा समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष व जिला मीडिया प्रभारी विशेष वर्मा आगरा। आज बात करते हैं गोबर को लेकर। अभी दिल्ली के एक विद्यालय में टीचर अपना सैल्यूशन विद्यालय के कमरे पर लपेट रही थीं या यूँ कहिए लगा रही थीं। उसके बावजूद क्या है, कुछ सोशल मीडिया से लेकर मीडिया ने इस वीडियो को ऐसा लपक लिया कि उसका गोबर बना दिया। हालांकि कॉलेज के अंदर वो सैल्यूशन लगा रही थी, उसमें गोबर बताया जा रहा है, मुल्तानी मिट्टी बताई जा रही है और भी काफ़ी केमिकल लगाकर उसको लीपा जा रहा है उस सैल्यूशन को। हालांकि टीचर से भी जानकारी प्राप्त हुई है जो उस सैल्यूशन को लगा रही थी, उन्होंने भी साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है तो इस बात का तो गोबर बना दिया गया है। हालांकि वो कॉलेज में सैल्यूशन था, लेकिन अगर बात करें गोबर की तो यहाँ गोबर ही गोबर आपको दिखाई देगा। और ये कॉलेज है आगरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज में। ये ध्यान से देखिए, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज मनकेड़ा आगरा उत्तर प्रदेश में ये इकलौता कॉलेज है जिसमें आपको गोबर ही गोबर दिखाई देगा। इस बात को अगर कोई लपकना चाहे तो बेहतर तरीके से इस बात को लपक सकता है और इसे अच्छे से बेहतर तरीके से दिखा सकता है। हालांकि ध्यान से देखिए, ये यहाँ आपको ये कॉलेज है और काफ़ी बड़ा कॉलेज है और इसके बावजूद भी यहाँ सिर्फ आपको गोबर ही गोबर दिखाई देगा। देखिए कॉलेज के अंदर गोबर, वहाँ तो कमरे में सिर्फ और सिर्फ सैल्यूशन लगाया जा रहा था। ठंडक का एहसास करने के लिए एक सैल्यूशन लगाया जा रहा था, लेकिन सोशल मीडिया में उसको गोबर बना दिया गया और ये दर्शाया गया कि गोबर से ठंडक पैदा होती है, ये दर्शाया गया। हालांकि यहाँ तो गोबर ही गोबर है, यहाँ तो शिमला जैसा अनुभव करना चाहिए। मानिए, अगर जो लोग कह रहे हैं कि गोबर से ठंडक पैदा हो रही है, ये उस वीडियो का मतलब निकाला गया है, तो अगर यहाँ का वीडियो देखा जाए और यहाँ की धरातल स्थिति देखी जाए तो देखिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ गोबर है। यहाँ शिमला ऊटी जैसा अनुभव वही लोग करेंगे जो उस सैल्यूशन का गोबर बनाकर रख दिया है। यहाँ साथियों सिर्फ और सिर्फ गोबर है। ये देखिए काफ़ी कंडों का जो उपले हैं, कंडे हैं, क्या कहते हैं आप अपनी अपनी भाषा में समझिए, लेकिन ये कॉलेज है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज है और यहाँ की शिक्षा इतनी बेहतर शिक्षा है कि इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन जो बाहर का सिस्टम अगर हम देखते हैं तो बाहर का ये स्थिति है, ये स्थिति है बाहर की, देखिए ये स्थिति है। हालांकि इसे देखने के लिए किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से शिक्षा पर बात कर रही है और शिक्षा के बजट को लेकर बात कर रही है, लेकिन यहाँ ये बजट जो है फीका पड़ रहा है। ध्यान से देखिए, ये कॉलेज है जिसके सारे कांच टूटे हुए हैं, काफ़ी वर्ष से इसकी रंगाई पुताई नहीं हुई है, लेकिन हमें रंगाई पुताई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है गोबर। जी, मुद्दा सिर्फ और सिर्फ गोबर है। आज सोशल मीडिया का ही कुछ जानकारों ने गोबर करके रख दिया है, सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ गोबर परोसा जा रहा है। हालांकि सच्चाई अगर देखेंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज मनकेड़ा आगरा उत्तर प्रदेश में सिर्फ आपको गोबर के इतने ऊंचे ऊंचे ढेर दिखाई देंगे, दिखाई पड़ रहे होंगे आपको। ये देखिए, यहाँ के गोबर को किसी ने भी दिखाने की हिम्मत नहीं की है साथियों। खास वजह समझिए कि यहाँ इस कॉलेज के गोबर की और इस कॉलेज के दुर्दशा को दिखाने के लिए किसी मीडिया की और सोशल मीडिया की हिम्मत नहीं हो पा रही है। समझिए बात को। ये क्या है कि अगर आप देख पाते हैं यहाँ पर तो आपको सिर्फ और सिर्फ गोबर ही गोबर दिखाई देगा। जी, अभी ध्यान से देखिए, यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ गोबर दिखाई देगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक और वीडियो। ये देखिए, ये आ गया 8वां अजूबा। अब आप इसे 10वां भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये अद्भुत है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज है और आगरा में है, जहाँ आगरा में मुख्यमंत्री लगातार कई दौरे कर चुके हैं, लगातार करते रहते हैं। लेकिन दौरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो दौरे होते हैं वो पब्लिक को मुश्किलों में डाल देते हैं, क्योंकि काफ़ी जब मुख्यमंत्री आते हैं तो क्या दे जाते हैं ये तो सभी को पता है, लेकिन मुश्किल ज़रूर खड़ी कर जाते हैं। क्या है कि उनकी बात को यहाँ कोई मानता नहीं है। देखिए मैं गलत बोल रहा हूँ, मानिए मैं गलत बोल रहा हूँ तो इस वीडियो को देखिए। यहाँ ये गोबर बनाने का सामग्री रखी हुई है, मतलब बुश रखा हुआ, भूसा। देखिए ये कॉलेज है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज मनकेड़ा आगरा। और देखिए यहाँ पे गोबर के टापू लगे हुए हैं।
देखिए जो लोगों ने उस शिक्षक की वीडियो का गोबर करके रख दिया है, उनके लिए ये स्पेशल वीडियो कि यहाँ पे जब वो बता रहे हैं कि गोबर का किस तरह से ठंडक प्रदान होती है गोबर से, तो यहाँ तो साथियों उन्हें शिमला ऊटी जैसा अनुभव करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ ये गोबर बनाने की सामग्री भी काफ़ी है। यहाँ देखिए कुछ लकड़ियाँ रखी हुई हैं और देखिए काफ़ी कुछ है यहाँ पे सिस्टम। देखिए कुछ पेड़ पौधे हैं जो बड़े होंगे, उनकी अब अगर सफाई हो जाए, उन्हें थोड़ा सा सिस्टम में लाया जाए तो ये जगह बहुत सुंदर शानदार हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो आग ही आग है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के जिला आगरा में कॉलेज में आग ही आग है। देखिए कॉलेज में धुआं हो रहा है। ध्यान से देखिए धुआं दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। हालांकि नहीं दे रहा तो ज़मीन पर आकर देखिए, सारा कुछ दिखाने की जिम्मेदारी या ठेका मैंने नहीं लिया है। लेकिन ध्यान से देखिए ये गोबर बनाने की सामग्री है, ये भूसा है। आखिर कॉलेज में भूसा किसका है, ये सवाल पैदा होता है। ध्यान से समझिए, अगर कॉलेज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया है, मानिए केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है, लेकिन उसमें ये गोबर और ये गोबर बनाने की सामग्री और ये सारा कुछ इसमें कैसे हो रहा है, ये किसकी सह पर होता है, ये भी चीज़ है। आखिर किसकी जिम्मेदारी है या किसका है ये गोबर, ये भी सवाल खड़ा होता है। समझिए बात को। ये आगरा है, आगरा में सुशासन की सरकार है और घर घर गंगा जल है, विकास है। विकास तो समझिए पल पल पर विकास है, लेकिन विकास के साथ साथ ये यहाँ पर गोबर बनाने की सामग्री किसने रखी है, अगर रखी है तो क्यों रखी है, आखिर किस, मान के चलिए ज़मीन सरकारी है, कॉलेज सरकारी है, तो गोबर भी सरकारी हो सकता है सरकार विदेश से गोबर लाकर खरीद कर यहाँ गोबर को एकत्रित कर रही हो। सरकार की मंशा हो कि यहाँ पर खाली जगह काफ़ी पड़ी हुई है। देखिए काफ़ी खाली जगह पड़ी हुई है, तो सोचा होगा कि विदेश से ही क्यों ना गोबर मंगा करके यहाँ पे एकत्रित किया जाए, उससे बड़ा लाभ होगा। लेकिन माननीय से मेरा भी निवेदन है, कुछ मैं भी कह सकता हूँ, कुछ मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं कुछ मैं भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी इस देश का नागरिक हूँ कि आखिर क्या वजह है कि कॉलेज के अंदर गोबर रखा जा रहा है। साथियों क्यों सरकार इस गोबर को नहीं हटा पा रही है, गोबर किसका है, ये सवाल है। अगर गोबर किस सरकार का है तो यहाँ क्यों एकत्रित किया गया है। अगर सरकार ने गोबर कॉलेज के अंदर एकत्रित किया भी होगा तो उससे कितना मुनाफा होगा, उससे देश को कितना फ़ायदा होगा, उससे कॉलेज को कितना फ़ायदा हो, ये भी जानना जरूरी है। साथियों सवाल तो कई प्रकट होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है कि ये कोई अनोखी जगह, हवाई जहाज उड़ रहे हैं इसके ऊपर से, ऐसा नहीं। कोई ऐसी जगह है ये जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता, ऐसा नहीं। यहाँ हवाई जहाज भी उड़ रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये गोबर बनाने की सामग्री है। ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पे कूड़ा करकट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अब देखना ये है कि आखिर ये गोबर है किसका। अगर सरकार का गोबर है तो सरकार ये जानकारी प्राप्त कराए इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में कि ये गोबर अगर सरकार का है तो इससे कितना मुनाफा होगा, जो मुनाफा होगा उससे कॉलेज को कितना फ़ायदा होगा और यहाँ के लोगों को और देश को कितना फ़ायदा होगा, ये भी जानना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर दिल्ली में एक कॉलेज में जो शिक्षक जो है एक सॉल्यूशन लगा रही थी, उनके सॉल्यूशन की वीडियो को गोबर बना के रख दिया और यहाँ गोबर का अंबार लगा है, इसे कोई देखने तक की हिम्मत नहीं है। ध्यान से समझिए, यहाँ गोबर की इतनी गोबर ही गोबर दिखाई देगा आपको और यहाँ की वीडियो कोई दिखाना नहीं चाहता। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, कोई मीडिया चैनल नहीं है, कोई सच ईमानदार नहीं दिखा सकता क्या? भारत में कोई बचा नहीं है जो सच दिखा सके? क्या भारत में अंधे बहरों का भारत बन गया है क्या? अगर इस वीडियो को देखते हैं और इस जगह पर अगर हम खड़े होते हैं तो ये जानते हैं क्या भारत में कोई है या नहीं है? भारत का कोई अस्तित्व है या नहीं है? ध्यान से समझिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि आखिर किसने ये गोबर करके रख दिया है। ध्यान से समझिए, अगर ये गोबर सरकार का है तो सरकार का कितना फ़ायदा हो रहा है इससे कितना देश को लाभ होगा, ये चीज़ है। अभी देखिए बच्चों की शायद लंच टाइम हुआ होगा, बच्चे खेल पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन अभी फिर से यही मुद्दा आ रहा है कि साथियों ये आखिर, नमस्कार चाचा जी, आखिर ये सवाल है कि ये गोबर किसका है। हालांकि गोबर अगर सरकार का है तो सरकार बताए
कितना फ़ायदा हो रहा है। चाचा ये गोबर किसका है यहाँ पर? ये गोबर पड़ा है जो ये हमारे साथ में एक चाचा जी हैं, शायद यहीं के निवासी हैं, बात करके जानते हैं। चाचा जी यहीं के हैं आप? क्या नाम है आपका? अच्छा चाचा जी, ये गोबर सरकार, कॉलेज तो सरकारी है लेकिन गोबर भी ये सरकार का है क्या? ये जो गोबर रखा है ये सरकार का है क्या? सरकारी गाड़ी जो छापरे धर रहे और उठाए तो ले जाएंगे। और ये कूड़ा वगैरह, करकट वगैरह अब जाके तो भैया सब गाँव का, तो गाँव का। देखिए गाँव वाले भी, बेटा एक बच्ची भी है हमारे साथ में। बेटा क्या नाम है आपका? बेटा ये जो गोबर दिखाई दे रहा है ये सरकार का है क्या? किसका है ये गोबर? पता नहीं। ये देखिए बच्चा है, पता नहीं होगा। तो हालांकि सवाल ये पैदा होता है कि ये गोबर है तो है किसका, है ना? और अगर सरकार का है तो सरकार बताए कि कितना इससे फ़ायदा हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, कितना इससे देश को कितना फ़ायदा होगा। अभी चाचा जी ने तो बताया कि ये गांव वालों का है। गांव वालों को भी देखिए मानसिकता कितनी सुंदर है उन लोगों की। ये मनकेड़ा गांव है, मनकेड़ा आगरा। मनकेड़ा आगरा में ये कॉलेज बना हुआ है, लेकिन यहाँ के गांव की मानसिकता देखिए कितनी सुंदर है और बेहतरीन खुशबू भी आ रही है इस मानसिकता से कि देखिए गोबर। और कॉलेज में जिस कॉलेज में इनके बच्चे पढ़ाई करते हैं उसी कॉलेज में ये लोग गोबर करके रख दिए हैं। ये ध्यान से देखिए, ये यहाँ के गांव वाले लोग हैं और शायद ये भी साला सभी गांव वालों का ही होगा। ये भूसे की गोबर की सामग्री है। और यहाँ हमें ये चाचा जी से अगर सुना तो हमें पता चला कि ये साथियों गोबर जो है गांव वालों का है। ये गोबर गांव वाले कर रहे हैं और इस पर कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अगर इस वीडियो को कोई अंत तक देखेगा और एक ईमानदार व्यक्ति देखेगा, वो चाहेगा कि वाकई में ये गलत है, क्योंकि अंधे बहरों के इस देश भारत में सुनना और समझना कोई नहीं चाहता। जो कुछ भी होगा वो अपने दिमाग से कर रहे हैं, लेकिन सही को कोई देखना समझना नहीं चाहता। हालांकि मैं विशेष वर्मा कई वर्षों से लगा हूं सच दिखाने के लिए, हमेशा दिखाता रहूंगा। चाहे जो भी हो, सच को मैं दिखाता ही रहूंगा। हालांकि ये सवाल फिर से पैदा हो गया कि ये गोबर किसका है? गोबर तो गांव वालों का है और बच्चे तो इसमें गांव के पढ़ते हैं, सरकार के तो नहीं पढ़ते हैं। समझिए बात को। ये सवाल भी पैदा होता है कि ये गोबर अगर सरकार का नहीं है, गांव का है, बच्चे भी गांव के ही पढ़ते हैं, तो वहाँ के लोगों को, इस गांव के लोगों को समझना चाहिए कि इस तरह से कॉलेज के अंदर गोबर ना करें। ध्यान से समझिए, बताया जाता है जानवर गोबर करते हैं, यहाँ तो गांव के लोग ही गोबर कर रहे हैं। और जिस मेम का सैल्यूशन वाला वीडियो गोबर बना के पेश कर दिया गया या वायरल कर दिया गया, और आज इसमें भारत में और उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है कि इस कॉलेज की इस वीडियो को उस जिम्मेदार तक पहुंचाए, वो इस गोबर को हटवा सके और जिम्मेदारी अपनी धाक जमा सके कि यह उत्तर प्रदेश है, नया उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर लापरवाही नहीं चलेगी। हालांकि ये लापरवाही किसकी है ये तो आप सब जानते हैं, गांव वालों की लापरवाही है और जिम्मेदारों की लापरवाही है। हालांकि ये देखना है, देखिए कोई महिला आ रही है कूड़ा डालने के लिए। हालांकि यहाँ लोग आते थे, नमस्ते बेटा, यहाँ हालांकि काफ़ी लोग कूड़ा डालने आते हैं। ये कॉलेज का कूड़ा करके रख दिया यहाँ के गाँव वालों ने, और ये गांव वालों की मानसिकता है, शायद ये इनकी मानसिकता है कि इन गांव के लोगों ने कॉलेज का गोबर करके रख दिया है, कूड़ा करकट मचा के रख दिया है। यहाँ पे देखिए काफ़ी गंदगी है, अभी आग जल रही है कूड़े में। यहाँ पर देखिए, ये भी मैं दिखाऊंगा आपको, और यहाँ पे आग जल रही है, समझिए बात को। और अभी ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज है। जब से ये केंद्र सरकार, भाजपा सरकार मोदी जी के द्वारा ये कॉलेज यहाँ बनाया गया है, बेहद सराहनीय कार्य है। लेकिन यहाँ के इसमें ये देखने को मिला है, यहाँ गांव के लोग ही गोबर कर रहे हैं। पहले तो सुना था कि जानवर गोबर करते हैं, लेकिन यहाँ तो गांव के लोग गोबर कर रहे हैं। और ऐसा भी गांव है एक उत्तर प्रदेश में कि जहाँ के लोग गोबर करते हैं, कचरा करते हैं। ध्यान से देखिए, अभी हम वीडियो को काफ़ी लंबी हो गई है, अभी इसे हटा रहे हैं और दिखा रहे हैं अभी कि किस तरह से गांव के लोग गोबर कर रहे हैं। आपने जाना होगा कि जानवर गोबर करते हैं, लेकिन एक ऐसा इकलौता गांव है मनकेड़ा, आगरा, उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां के निवासी लोग जो है गोबर करते हैं और शायद मैं जानता हूं कचरा करते हैं। ध्यान से देखिए, ये कचरा कॉलेज के मुख्य द्वार पर है
और इसमें अभी आग भी जल रही है। और इसी तरह से रोज़ाना की स्थिति है, रोज़ाना की यही स्थिति है। कुछ लोग भी हैं यहाँ लगे हुए हैं गोबर करने। ये स्थिति आज से नहीं है, कई वर्षों से है। तब से कॉलेज बना है तब से यहाँ के गांव वाले जो है गोबर करते हैं और कुछ कचरा करते हैं। ये ऐसा पहला गांव है उत्तर प्रदेश में जहाँ के लोग गोबर करते हैं। आपने देखा होगा जानवर गोबर करते हैं, जानवर गोबर करते हैं, आपने देखा होगा जानवर कचरा करते हैं। लेकिन यहाँ इस कॉलेज में गांव में मनकेड़ा के ग्रामीण ही गोबर करते हैं। आपने पहली बार सुना होगा। देखिए ये मुख्य द्वार है कॉलेज का, समझिए पहली बात। अभी हमने आपको अंदर से दिखाया था, ये मुख्य द्वार है कॉलेज का। और यहाँ एक कॉलेज नहीं है, यहाँ एक और कॉलेज है जो जूनियर कॉलेज है। यहाँ एक ये भी कॉलेज है। अभी यहाँ आंगनबाड़ी भी है कुछ नज़दीक में, अगर अंदर जाएं तो। लेकिन यहाँ कुछ दिखाने की हमें आवश्यकता नहीं है, दिखाने की ज़रूरत यहाँ है जो गांव वाले गोबर कर रहे हैं। ये बहुत अद्भुत बात है और एक अजीब बात है कि एक ऐसा भी गांव है जहाँ के लोग गोबर कचरा करते हैं। अभी वीडियो लंबा तो होने ही वाला है, कुछ बच्चों से भी बात करेंगे। अभी कॉलेज के रास्ते से कॉलेज के ही बच्चे चले आ रहे हैं। बहुत गंदा है, देखिए आप। अच्छा, हाँ गंदा तो है। साफ कराइए। ये बेटा गंदगी कौन करता है? यहाँ पे लोग गोबर डालते हैं। यहाँ के लोगों से क्या कहोगे आप? यहाँ पर गोबर नहीं डाले। गोबर नहीं डाले, अच्छी बात नहीं है ना। यहाँ पे गोबर नहीं डाले हैं, गंदगी ना कर। गंदी स्मेल आती है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं उनकी कितनी गंदी मानसिकता है कि वो जिस कॉलेज में उनके बच्चे पढ़ते हैं, जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, उसी का गोबर कर रहे हैं जी। अभी कुछ समझदार बच्चे भी हैं हमारे साथ में, इनसे भी बात करें। किस कॉलेज के स्टूडेंट है बेटा आप? पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकुमार। अभी बेटा यहाँ पे आपने देखा होगा एक टीचर जो है सॉल्यूशन लगा रही हैं, उसका गोबर बना के प्रसारित किया गया। आपने देखा वीडियो? वो सोशल मीडिया देखते हैं आप? तो आपने वो वीडियो देखा जिसमें एक मैम सॉल्यूशन लगा रही है ना, है ना? वो देखा है? उसमें क्या लगा रही हैं, आपने क्या समझा क्या लगा रही हैं? वो कचरा ना डालें इसलिए आप और साफ सफाई रखें। और कॉलेज के लिए हम भी जाते हैं तो यहाँ बदबू आती है, बहुत बदबू आती है। तो कौन लोग कर रहे हैं यहाँ पे ये कचरा? ये गाँव वाले हैं। और गाँव वाले। ये देखिए बच्चे भी बता रहे हैं कि ये गांव वाले ही कचरा कर रहे हैं। अच्छा, गांव वालों से आप क्या कहेंगे कि यहाँ? गाँव वालों से ये कहेंगे कि यहाँ कचरा ना डालें। कचरा ना डालें। अब इसे आपके बच्चे भी जाते हैं, हम भी जाते हैं पढ़ने। इस तरह से कचरा ना डालें, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ये। अच्छा, एक बात और इसमें निकल कर आ रही है कि जिस तरह से बेटा आपने देखा होगा कि जानवर गोबर करते हैं, जानवर कचरा करते हैं। यहाँ तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ तो गांव के लोग गोबर करते हैं। ये वो अपने दिमाग से काम नहीं लेते हैं, क्योंकि वो कचरा डाल रहे हैं, अपने लिए हानिकारक है वो। हाँ ठीक है, कचरा डाले किसी गलत जगह पे। अभी आप अपनी आवाज़ कहाँ तक पहुँचाना चाहेंगे? किस पर आपको भरोसा है जो इस कॉलेज को एकदम साफ सुथरा और अच्छा बना सकता है? आपको किस पर भरोसा है सिस्टम में? मेरे को भरोसा है जो हमें शिक्षा के लिए वो करते हैं, शिक्षा अधिकारी हमारी कुछ मदद करते हैं। शिक्षा अधिकारी आगरा। आप जो है अपनी आवाज़ शिक्षा अधिकारी आगरा तक पहुँचाना चाहते हैं, कैसे कहेंगे? शिक्षा अधिकारी जी देख रहे हैं आपको। बोलेंगे कि हमारे लिए रास्ता चाहिए निकलने के लिए, साफ सुथरा एकदम। तो ये आगरा का शिक्षा विभाग जो है ध्यान से इस वीडियो को देखे कि बच्चे किस तरह से उनसे मांग कर रहे हैं कि हमें एक अच्छा रास्ता दिया जाए और अच्छी सुविधा दी जाए। क्योंकि टैक्स के नाम पर तो जगह जगह सरकार जो है पब्लिक से सारा कुछ सेटअप ले पा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक के जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, उनके लिए ये कचरा मिला है। बाकी साथियों, वीडियो लंबा हुआ है, आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं और इस वीडियो को कहां तक पहुंचाते हैं? मैं विशेष वर्मा, आगरा से स्वच्छ समाज पार्टी जिला अध्यक्ष व जिला मीडिया प्रभारी, आगरा उत्तर प्रदेश।